आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए, खत्म करते हैं किस्सा मेंस का। ठीक है, तो मैं आपको किस तरीके से एक दिनचर्या आपको बितानी है अगले 50 दिन, उसके बारे में बता देता हूं। इसको देख के आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा क्या करना है इस टाइम पे, क्या नहीं करना, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं जीके की। ठीक है, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। ठीक है, आप ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, अरिहंत से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल है ये। कोई और भी बुक आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, 7 डेज के अंदर एक टॉपिक को खत्म कर दो। ठीक है, 35 दिन में खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आप एक अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि 7 डेज में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कंप्लीट खत्म कर देना है। ठीक है, साइंस में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों आ जाती है। ठीक है, हो सकता है आप ये वाला 3 दिन में खत्म कर दो, तो यहाँ पे टाइम एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन 35 दिन में ये हो जाने चाहिए, पहला पॉइंट। फिर बात करते हैं स्टैटिक। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो फिर से ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, बुक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इस स्टैटिक को आपको रोज पढ़ना है स्टैटिक, क्योंकि याद करना होता है। ठीक है, तो स्टैटिक आपको रोज पढ़नी है। अभी मैं बताऊंगा कौन सी चीज कितने आवर्स पढ़नी है वो भी। करंट अफेयर्स आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आपको सुपर करंट अफेयर दी जाएगी। ठीक है, आप वहां से करंट अफेयर्स अपनी टिप्स पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर करंट अफेयर बहुत ही बेकार आई तो किसी के कंटेंट से नहीं आएगी। अगर करंट अफेयर जैसे इस बार आई थी तो इसमें से 100% आएगी। ठीक है, जैसे इस बार आ रही है, या फिर अभी आप कोई से भी पेपर में हाल फिलहाल में जो आ रही है। बात करता हूं इसकी, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्कस करने वाला है। जिसने कोई भी पेड कोर्स नहीं ले रखा, किसी भी पेड कोर्स में आप एनरोल नहीं है। देखो, पेड कोर्स का मतलब क्या होता है? पेड कोर्स का मतलब होता है रूटीन। रोज क्लास हो रही है, आपको लगेगा हाँ यार गड़बड़ हो रही है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो आपको रूटीन फॉलो करना है। पेड कोर्स का मतलब होता है कि यदि आप फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको पता है कि कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शन चाहिए, उसके लिए पेड कोर्स होता है। तो जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है उनको पता होगा, कहीं से भी ले रखा है, आपको उसके फायदे नुकसान दिख गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपने पेड कोर्स नहीं ले रखा तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, मिनिमम 50 तो करने ही है, मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, लेकिन अगर आपने ले रखा है, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, पेड कोर्स किस किस की जरूरत है, कौन से टॉपिक की जरूरत है, उस बारे में भी बात नहीं करूंगा। इतना समझदारी आपको खुद निभानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी कि भाई कौन सा पेड कोर्स कौन से टॉपिक का लेना चाहिए, वो आप देखो आपको किस चीज की दिक्कत है। तो मैथ्स की बात करता हूं, मान लो सपोज करो किसी ने मेरे सुपर 100 को ले रखा है, उसको 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के वो रेगुलर कर सकता है। इसके अलावा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टॉप क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कॉन्फिडेंस आता है, रोज बच्चों को ये फील होता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया, देख लेंगे, फोड़ देंगे, कॉन्फिडेंस हो जाता है बहुत जबरदस्त वाला। मेन मेरा मेरा मानना है कि पेड कोर्स का पर्पस ही यही होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए बच्चे के अंदर। ठीक है, रीजनिंग का भी बता दिया मैंने। उसके बाद ठीक है, रीजनिंग में तो आपको पता ही है कि 50 क्वेश्चन अगर आप डेली कर लेते हो प्रीवियस ईयर के, मोर देन इनफ है। ठीक है, कम टाइम लेंगे। इंग्लिश की बात करते हैं, रेगुलर एक एडिटोरियल पढ़ना है आपको। वो कैप की बात कर रहे हैं, रेगुलर आप 25 सिनोनिम, 25 सिनोनिम एंटोनिम्स मिला के हैं, 25 ईडियम्स, 20 ईडियम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो। ग्रामर का भी आप रेगुलर बना सकते हो कि भाई 25 मेरे को एरर, किसी दिन एरर कर लिया, अगले दिन इंप्रूवमेंट कर लिया, इस तरीके से आप बना सकते हो। एक क्लोज टेस्ट और एक आरसी डेली। ठीक है, आपको ये एडिटोरियल डिफरेंट चीज है, ये रीडिंग की वो है। कोशिश करो जब रीडिंग करो तो थोड़ा सा इस टाइप का पढ़ लेना जो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। शुरू में मुश्किलें आएंगी, लेकिन आदत डाल लो थोड़ा बहुत। अगर धप्पा करेंगे इंग्लिश में वैसे ही करेंगे, थोड़ा टफ एडिटोरियल दे देंगे वो। ठीक है, तो एक आरसी आपको डेली करना है। ये हो गया आपका इंग्लिश, किस्सा खत्म। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं मॉक्स की, मॉक्स बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। ठीक है, जब तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होता, कम से कम ऑल्टरनेट आपको रोज, मतलब ऑल्टरनेट देने, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा आपको रेगुलर कर लेने हैं। और कुछ टाइम पहले मैं ये 50 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। ठीक है, 50 दिन बाद फिर से अगर अच्छा आप लोगों ने इस पे आके रिस्पॉन्स अभी बता दिया, तो 50 दिन के बाद दोबारा से इस तरीके से वीडियो लेकर आऊंगा। देखेंगे कितने बच्चे हैं जो आज प्रण ले रहे हैं। आप 1 तारीख से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कि 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा और वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके अलावा टाइपिंग की प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं,
सिर्फ 15 मिनट दे दो एटलीस्ट। एटलीस्ट क्यों लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कीवर्ड ही मतलब उनको यही नहीं पता कि अगर एस है तो कहां पर है, तो यार उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि थोड़ा थोड़ा उसको पता है, तो वो 15 मिनट दे दे, बहुत है। 15 मिनट का एक सेट लगाएगा, बहुत है, ठीक है। जिसको बिल्कुल नहीं आती उसको टाइम थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। टाइपिंग से रिलेटेड एक वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। सौरभ करके एक फ्रेंड है, मित्र है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है। उन्होंने जब वो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे थे, उन्होंने एक पीडीएफ कह रहा हूं वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था टाइपिंग कैसे क्लियर करनी है, ठीक है। सर्च मारोगे ना टाइपिंग बाय आभास सैनी ऐसे करके, तो वीडियो उनकी आएगी, लेकिन चैनल मेरा है तो ऐसे दिख जाएगा। कंप्यूटर के लिए अभी भी बच्चे बहुत चिंतित हैं, ठीक है। मैं सीधा मना नहीं कर रहा कि मत पढ़ो अभी, लेकिन आप वीकेंड पे पढ़ सकते हैं कंप्यूटर को। सिंपल, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। अब मैं अगर बात करता हूं, खत्म, डन। अब मैं बात करता हूं कि किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है मैथ्स को, ऑलरेडी लगेगा सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स को। यानी कि अगर मैं 100% की बात कर रहा हूं, तो 100% में से आपके 30 से 40% टाइम मैथ्स को लग जाएगा, 30 से 40%, ठीक है। रीजनिंग को आपका टाइम जाएगा सिर्फ 20%, ठीक है। तो पहले सेक्शन में ही आप मान के चलो कि 50 से 60% टाइम आपका जाएगा पूरे दिन का। 60% जाएगा ही जाएगा। अगर आप 40 इसको दे रहे हो और 20 इसको दे रहे हो, 60% आपका टाइम चला गया, ठीक है। उसके अलावा अब इंग्लिश पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं, उनको पता है कि ऑलरेडी उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। तो अगर जो नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो कम से कम सिर्फ ये रीडिंग कर ले 10-15 मिनट के लिए, वो कर ले, ठीक है। आपका ये वाला टाइम भी, मॉक का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20% टाइम आपका यहां पे भी जाएगा कम से कम, क्योंकि जब आप मॉक नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो टाइम है बाकी सब चीजों में लगाओ आप, ठीक है। बाकी आप अगर वर्किंग है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी, बच्चे ऐसे पूछते हैं, तो इसी चीज को थोड़ा आप श्रिंक कर लो। जहां जहां पे ज्यादा चीजें वहां पे कम कर लो। नया सीखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर जॉब वाले बंदे हैं उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक वो ज्यादा बढ़ा दें, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रही बात जिसने पेड कोर्स नहीं ले रखा, उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये तो कहने की बात होती है कि पेड कोर्स, यार पेड कोर्स है, पेड कोर्स नहीं। फर्क तो बहुत ज्यादा आता है पेड कोर्स लेने वाले में और नहीं लेने वाले में। फर्क इस बात का है कि उसके अंदर एक रेगुलर कंपटीशन वाली भावना रहती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना पेड कोर्स के मोटिवेटेड रहते हैं और वो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उतने धक्के खा रखे हैं। तो अगर किसी ने धक्के खा रखे हैं तो उसको कुछ सीरियस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सीरियस है। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। उनको पता है कि मेरे को जरूरत है, मुझे, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जिनको पता है कि जब तक डंडे का जोर नहीं होगा तब तक वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल दूसरों की बातों में आने की वजह से वो अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, 1 साल 2 साल वेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो आपने देखा भी था जब मैंने इंटरव्यू अभी 20 में सिलेक्टेड बच्चे हैं, काफी सारे बच्चों के इंटरव्यू लेकर आया था मैं। उसमें आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, सब ये बोल रहे थे कि हमने अपना टाइम वेस्ट किया पहले कहीं पे, किसी ने तो टीचर्स के नाम तक ले लिए थे, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है। लेकिन आप समझो कि ये सब वो इसलिए बोल पा रहे क्योंकि उन्होंने टाइम करा है खराब, उसके बाद वो सीरियस हुए, ठीक है। तो जो बच्चा उस टाइम पे टाइम खराब कर रहा होता है उसको थोड़ी समझ में आता है कि टाइम खराब हो रहा है, उसको तो लग रहा था सब बढ़िया चल रहा है। तो कोशिश करिए कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है आप उन्हीं की बात सुनिए। आपस में जब आप देखते हो किसी ग्रुप वगैरह में तो अच्छी एडवाइस नहीं मिलती। मैंने खुद देखा पर्सनली, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जबरदस्ती की फेक एडवाइस कर देते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है नहीं बताना, समझाना ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है समझाएंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप अपने आप से वादा करेंगे, ठीक है, और 1 तारीख से ये चीज स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको दे आज ही रहा हूं, और 29 तारीख है, ठीक है, 29 तारीख है आज, लेकिन हम आज ही दे देंगे ताकि आप माइंडसेट बना के रखो, अपना मटेरियल तैयार कर लो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जिसको कोर्स लेना है वो कोर्स भी ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा भी कोर्स इस टाइम पे ओपन है, सुपर 100 ओपन है मेंस वाला, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जिनका ओपन होगा, क्योंकि मेंस इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जो सारे सब्जेक्ट्स का आ रहा है, तो हर किसी ने ओपन कर रखा है, हमने भी ओपन कर रखा है अपना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और वादा करो कि आप करके दिखाएंगे इस बारी। मौका बहुत अच्छा है, 40 के आसपास की टेंटेटिव वैकेंसीज बता रहे हैं, तो इस चीज को आप भरपूर इस्तेमाल करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।